थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं, आई नो। अपने आप को मतलब माई सेल्फ। मैं अपने आप को जानता हूं। यहां देखना, मैं जानता हूं, पर किसको? खुद को। तो ये जानने का जो इफेक्ट है वो किस पर आ रहा है? मुझ पर वापस आ रहा है। मैं जानता हूं लेकिन खुद को। मैं खुद राम को जानता हूं, मैं खुद जानता हूं राम को। सो आई माई सेल्फ नो राम। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं खुद को जानता हूं। मेरे जानने का काम क्या दूसरे को है? नहीं, खुद को। मैं खुद को जानता हूं। सो आई नो माई सेल्फ नो राम। मैं खुद राम को जानता हूं। भाई मैं दूसरे का सहारा क्यों लूं? मैं खुद राम को जानता हूं। अब खुद आ रहा है ना वर्ड, ये माई सेल्फ। आई के बाद डायरेक्ट माई सेल्फ लगाया, नो राम। क्या आप मुझे बता पाएंगे ये वाला प्रोनाउन कौन सा है? यस, ये वाला जो लास्ट में वर्ब के बाद लगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ऐसा प्रोनाउन जो सीधे सब्जेक्ट के बाद लगा है, इसको हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट एग्जांपल पर आऊंगा। दूसरे एग्जांपल जैसे राधा ने खुद को हर्ट किया। सो राधा हर्ट हर सेल्फ। राधा ने खुद को हर्ट किया। राधा ने हर्ट किसको किया? खुद को। तो राधा ने खुद को हर्ट किया। ठीक, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राधा खुद राम को हर्ट करती है। राम थोड़ी ना करता है राधा को हर्ट, राधा खुद राम को हर्ट करती है। सो राधा खुद। सो राधा हर सेल्फ। राधा के लिए वर्ड क्या आएगा? हर सेल्फ। राधा हर सेल्फ हर्ट्स राम। राधा खुद राम को हर्ट करती है। मतलब राधा हर्ट किसको करती है? किसी दूसरे को, मतलब राम को, खुद को नहीं करती है। अब देखो जो ऊपर वाला वर्ड आया कि राधा खुद को हर्ट करती है, तो ये वाला प्रोनाउन आएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि राधा हर्ट करती है किसको? खुद को। मतलब उसके काम का प्रभाव खुद पर ही हो जाता है। राधा हर्ट करती है लेकिन किसको? राम को। अब दूसरे को करती है, वो खुद को थोड़ी नहीं करती। तो राधा खुद राम को हर्ट करती है। तो राधा हर सेल्फ हर्ट्स राम। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक, लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये मेन वर्ब के बाद लगेगा। जैसे मुझे बोलना है मैं खुद अपने आप को समझा रहा हूं, मैं खुद अपने आप को समझा रहा हूं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। खुद अपने आप को, मैं खुद को समझा रहा हूं। मैं खुद अपने आप को मतलब मैं खुद को समझा रहा हूं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। राधा खुद को हर्ट करती है। राधा हर्ट्स हरसेल्फ। मैं खुद को ईमानदार समझता हूं। आई कंसीडर ऑनेस्ट माई सेल्फ। वह खुद को मिरर में देख रही थी। शी वॉज सीइंग हर सेल्फ इन द मिरर। खुद को। तो जब भी वो को वर्ड आया तो मतलब वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद लगता है। ठीक, और एम्फेटिक प्रोनाउन कहां लगता है? सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन के सीधे बाद में। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पर ये पीछे भी लग सकता है। जैसे देखो, मैं खुद डॉक्टर हूं, मुझे ऐसा बोलना है मैं खुद डॉक्टर हूं, तो ये वर्ड बनता है आई एम अ डॉक्टर। और यहां पर आप माई सेल्फ पीछे लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब होती है तो हम उसके पीछे डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाते हैं। अब मुझे बोलना मैं खुद डॉक्टर, मुझे मत सिखा। आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ। आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है तो आप उसको पीछे जोड़ सकते हैं। जैसे देखो, राधा खुद नर्स है। भाई उसको मत सिखा काम, राधा खुद नर्स है। सो मैं लिखूंगा उसको दो तरह से। सो राधा इज अ नर्स हर सेल्फ। राधा इज अ नर्स हर सेल्फ, या इसको दूसरी तरह से बनाया जा सकता है, राधा हर सेल्फ इज अ नर्स। क्या बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बातें आपको समझ में आई होगी तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, दो एग्जांपल, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करता हूं उसको प्रॉपर वे में, एक एक को लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं खुद को मोटिवेट करता हूं। मैं खुद को मोटिवेट करता हूं, यह पहला सेंटेंस बनाओ। मैं खुद को मोटिवेट करता हूं, जल्दी बनाओ। मैं खुद को मोटिवेट करता हूं, सेंटेंस बनाओ मेरे बच्चों फटाफट। मैं खुद को मोटिवेट करता हूं, इसका सेंटेंस बनाओ। बताओ जल्दी से, मैं खुद को मोटिवेट करता हूं, सेंटेंस क्या होगा? मैं खुद को मोटिवेट करता हूं, जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। मैं खुद को मोटिवेट करता हूं, जल्दी जल्दी बनाना। मैं खुद को मोटिवेट करता हूं,
जितने भी लोग लाइव है कृपया चैनल को लाइक जरूर कर दे। सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलता, आप कंटिन्यूस जुड़े रहें, चीजों को देखें, समझें क्या हो। ये चीज कोई नहीं समझाने वाला इतनी डिटेल में जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। कम ऑन, आई मोटिवेट माई सेल्फ। यस वर्षा सही है बेटा, यस आकाश आप भी सही हो, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ब। मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, स्टडी टाइम। मैं पढ़ाने वाला हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये वर्ड इस्तेमाल कैसे होते हैं लैंग्वेज में उसको मैं बता रहा हूं, ठीक। मैं खुद को मोटिवेट करता हूं तो आता है आई मोटिवेट माई सेल्फ, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैंने खुद ने, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पर, मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया, मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया। सेंटेंस क्या आएगा जल्दी बनाओ। मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया। यस राहुल सही है, स्नेहा सही है। मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया। सेंटेंस कैसे बनेगा जल्दी बना के बताओ। सॉरी, मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया, सेंटेंस कैसे आएगा। मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया, जल्दी बताओ। आई मोटिवेट माई सेल्फ। यस धनवंतरी सही है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया, सेंटेंस कैसे होगा जल्दी बनाओ। मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया। जल्दी आ जाओ। मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया, सेंटेंस कैसे बनेगा जल्दी। मैंने खुद ने अंकित को मोटिवेट किया, क्या बनेगा। आई माई सेल्फ मोटिवेटेड अंकित। अब देखिए इसमें माई सेल्फ सीधे आई के बाद लगा हुआ है और इसमें माई सेल्फ सब्जेक्ट वर्ब के बाद लगा हुआ है। अब वर्ब के बाद लगा हुआ है मतलब ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है मतलब ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। पर मैंने फिर बताया कि जरूरी नहीं है, अगर आखिरी में लग रहा है तो कभी कभी वो एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकता है। टू बी और टू हैव के केस में ज्यादातर है ना वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है। आई माई सेल्फ मोटिवेटेड टू अंकित। यस सही है आकाश, आई माई सेल्फ मोटिवेटेड अंकित, ठीक, नो प्रॉब्लम। स्नेहा सही हो बेटा आप भी, चलो धनवंतरी आप भी सही हो, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। चलो अब एक एक मैं ना प्रोनाउन लेते हुए चलता हूं और फिर आपको मैं समझाना शुरू करता हूं। फिर एक बार मैं वहां आ जाऊं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे, जिसमें वर्ड आते हैं अपने आप को या खुद को। मैं अपने आप को जानता हूं या मैं खुद को जानता हूं। राधा अपने आप को हर्ट कर रही है या राधा खुद को हर्ट कर रही है। राम अपने आप को मोटिवेट करता है या राम खुद को मोटिवेट करता है। मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं या मैं खुद को पढ़ा रहा हूं। रोहन अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, रोहन खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। राधा अपने आप को परेशान करती है, राधा खुद को परेशान करती है। मैं अपने आप को ग्रेट मानता हूं या मैं खुद को ग्रेट मानता हूं, ठीक है ना। तो जब अपने आप को या खुद को आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब के बाद जाते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन में हमेशा वर्ड आएंगे स्वयं, स्वयं ने, खुद या खुद ने। जैसे मैं स्वयं वहां जाता हूं, सो आई माई सेल्फ गो देयर। तो आई माई सेल्फ क्यों लगा, क्योंकि ये एम्फेटिक प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, पर किसी किसी कंडीशन में वो लास्ट में भी लग जाते हैं। जैसे मैंने बोला मैं डॉक्टर हूं तो क्या बनेगा, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन मैं बोला मैं खुद डॉक्टर हूं तो इसको बनाने की दो कंडीशन है, या तो आप सीधे आई के बाद माई सेल्फ लगा दो, आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर, या फिर आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ। जैसे तुम खुद एक टीचर हो, वर्ड क्या है खुद, सो तुम खुद एक टीचर हो तो क्या बनेगा, सो यू योरसेल्फ आर टीचर या यू आर अ टीचर योरसेल्फ। देखो मुझे बोलना है राधा खुद ईमानदार है, उसको ईमानदारी मत सिखाओ, राधा खुद ईमानदार है। खुद आ रहा है तो मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन है, सो राधा इज ऑनेस्ट हरसेल्फ, राधा इज ऑनेस्ट हरसेल्फ। मैंने खुद ने उसे पीटा, सो आई और उसके बाद लगाओ माई सेल्फ। अब इसमें पीटा मेन वर्ब है इसलिए आई के बाद ही माई सेल्फ लगेगा, माई सेल्फ लास्ट में नहीं जाएगा। सो मैंने खुद ने उसे पीटा, सो आई माई सेल्फ बैट हिम। राम ने खुद ने उसे पीटा, सो राम हिमसेल्फ बैट हिम। ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचानने वाले वर्ड्स है।